ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का हमारा आज का लेक्चर है। वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था पहले, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी उसमें डाल दिया मैंने यूट्यूब पे। तो एक बार एक छोटा टॉपिक है उसे कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन। उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, एएम भी कहते हैं इसे। अर्थमेटिक मीन एएम लिखो इसमें। स्टार्ट राइटिंग। फॉर एनी टू नंबर्स, फॉर एनी टू नंबर्स a and b, a and b, the arithmetic mean is given by, लिखो comma, the arithmetic mean is given by a plus b by 2. Arithmetic mean is given by a plus b by 2. However, if we have to put, if we have to put, we have to put n arithmetic means, n arithmetic means between a and b, n arithmetic means between a and b, then लिखो then if, लिखो कोमा डाल दो, देन क्या, इफ a1 कोमा a2 ऐसे जाते हुए an आर दी n अर्थमेटिक मीन्स, आर दी n अर्थमेटिक मीन्स between a and b, between a and b, then a comma a1 comma a2 dash 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 an comma b will all be in ap, will all be in ap. ap क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो a प्लस बी बाई 2 को मैंने कहा है अर्थमेटिक मीन होता है ए और बी के बीच में, a प्लस बी बाई 2 एक तरह से एवरेज ले रहे हैं हम। लेकिन अगर हमें एन अर्थमेटिक मीन पुट करने हो, तो अगर वो सारे एन अर्थमेटिक ए से एन है, तो ये ए से स्टार्ट होके बी पे एंड होके बीच में ये सारे जो होंगे, सारे ये पूरी जो हमारी सीरीज बनेगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगी। यानी कि इसका एक कॉमन डिफरेंस होगा, सबका एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होगा, सम डी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पैरा। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the AP, in the arithmetic progression AP, in the AP will be n plus 2, will be n plus 2, and hence नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, and hence a comma a1 comma a2 an comma b, तो b कितना होगा, b इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी होता था। फाइनल n टर्म क्या होती थी, a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। इस केस में n क्या है, n टोटल टर्म्स होती थी, इस केस में n प्लस 2 है, वो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या होती थी, n टर्म a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। तो हमारे इस केस में n क्या है, n प्लस 2 है,
और n+2 के टर्म, ये tn टर्म क्या है हमारी इसके, b n टर्म लास्ट। तो इसे b माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, n+1 टाइम्स d। यहाँ से d कितना आया, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। तो a1 क्या हुआ हमारा, सारे अर्थमेटिक में है मीन में, a प्लस डी, ये कितना आया, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, कितना हुआ, देयरफॉर a1 इक्वल टू na प्लस बी डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली a2 कितना हुआ, सिमिलरली a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ये कितना हुआ, na माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू n+1, कितना हुआ ये, n-1 टाइम्स a प्लस 2b n+1, ये 2 हुआ। a3 कितना हुआ, a प्लस 3d, a प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, तो कितना हुआ, n-2 टाइम्स a प्लस 3b डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये हमारा a3 आ गया, देयरफॉर a3 इज दिस। लिख लिया, a1 a2 a3। देखो नेक्स्ट, द दिस of these sum of these n arithmetic mean is equal to n arithmetic, स्पेलिंग देख लेना सही लिख रहा हूँ मैंने, शायद आई आएगा ई आएगा, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 an तक सबका सम करना, अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालना। तो a1 की पुट कर दो, a1 उनको पुट करने यूज नहीं है, ऐसे करो, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस an प्लस b, इसका सम पता है हमें, इसमें से a प्लस बी माइनस कर दो, क्या आएगा पहले का सम, n बाय, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता था, n/2 इंटू ए प्लस एल, सम ऑफ n टर्म n/2 इंटू ए प्लस एल, ये n नंबर ऑफ टर्म्स होती थी, a फर्स्ट टर्म होती थी, l लास्ट टर्म होती थी। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, a से लेकर b तक, n+2, n+2/2, फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म b माइनस a प्लस बी, तो हमारा है सम कितना आया, n/2 इंटू a प्लस बी। n/2 इंटू a प्लस बी, ठीक है, लिख लिया होगा, देख रहे हो पूरा क्या किया हमने, अर्थमेटिक मीन बताया पहले, ए से बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन हो तो a प्लस बी, अगर n इंसर्ट करने हो तो उनको बताया कैसे इंसर्ट करते हैं, सब AP में होंगे ये बताया, फिर सबकी कॉमन डिफरेंस निकाल के फिर a1 a2 a3 ये सब टर्म्स निकाल ली, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकाला फिर। नेक्स्ट, राइट द हेडिंग,
कैलकुलस, कैलकुलस, मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स टॉपिक, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं वैसे। लिखो इसमें, राइट डाउन, देयर आर टू डिविजन्स ऑफ कैलकुलस, देयर आर टू डिविजन्स of calculus. First one, differential calculus, differential calculus. और क्या कह सकते हैं इसे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। और क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। पहले पहला टॉपिक करते हैं, डिफरेंशिएशन, हेडिंग डाल लो। डिफरेंशिएशन, राइट डाउन, राइट डाउन। consider a person covering the distance of, consider a person covering the distance of 15 kilometer in a time of, in a time of 1 hour, in a time of 1 hour। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डिफरेंशिएशन को। कंसिडर अ पर्सन कवरिंग ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर इन अ टाइम ऑफ 1 आवर। देन लिखो, देन द एवरेज वेलोसिटी, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल of 1 hour, during the time of 1 hour will be, कितनी होगी, 15 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया तो कितना होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। दैट इज, दैट इज वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो 15 किलोमीटर मूव किया तो ये 15 किलोमीटर, ऐसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। 1 आवर कितना है ये, डेल्टा एस एक तरह से वैसे उसे ये भी बोल सकते हैं S2 - S1, और डेल्टा ठीक है T2 - T1। चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, कितना आया हमारा, 15 किलोमीटर पर आवर। देखो डेट इज, लिखो, इट मीन्स, इट इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअली, आगे लिखो, एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअली the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to, with respect to WRT से डिनोट कर देते हैं उसे, with respect to, with respect to time, rate of change of velocity with respect to time over a finite,
लिखो आगे, ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, ओवर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। लिखो नेक्स्ट पैरा, ओवर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। फॉर दिस इंफॉर्मेशन, फॉर दिस फॉर दिस इंफॉर्मेशन does not tell us anything about the does not tell us does not tell us anything about the actual velocity of this body, anything about the actual actual velocity actual velocity of this body of this body at any given instant of time. For this information does not tell us anything about the actual velocity of this body at any given instant of time, at any given instant of time, instant of time, say 7:30, say 7:30। मान लो ये बंदा 7 से 8 के बीच ट्रैवल किया, इसने 1 घंटा, 7 बजे स्टार्ट हुआ, 8 बजे तक ट्रैवल किया और 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लिया हमने, 15 डिवाइडेड बाय 7 से 8 कितना टाइम होता है, 1 घंटा, डिवाइड बाय 1 घंटा करके। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है कि अगर इंटरमीडिएट हम बीच में चेक करना चाहें कि 7:30 पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी। हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 7 से 8 के बीच 15 किलोमीटर ट्रैवल किया इसने, और उस 7 से 8 के बीच उसने 15 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है सारी जर्नी को। लेकिन क्या पता उसकी वेलोसिटी कहीं ज़्यादा हुई हो, कहीं कम हुई हो, ये सब भी तो हो सकता है। कहीं वो बहुत तेज चलाओ, कहीं बहुत धीरे चलाओ, कहीं रुक ही गया हो, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये बताया मैंने कि किसी टाइम 7:30 की बात करें तो उस टाइम हम नहीं बता पाएंगे, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बता पा रहे इस केस में। लिखो नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा। दिस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, this velocity of the body at any particular instant, at any particular instant is called instantaneous velocity, is called as instantaneous, instantaneous, instantaneous velocity। स्पेलिंग कंफर्म कर लेना एक बार, is called as instantaneous velocity। therefore लिखो therefore, to calculate this instantaneous velocity, to calculate this instantaneous velocity, we start decreasing, we start decreasing the time interval, the time interval from 7:30 a.m. from 7:30 a.m. लिखो if next, if in 1 minute, if in 1 minute after 7:30, 1 minute after 7:30 he travel a distance of 200 meters, if in 1 minute after 7:30 he travels a distance of 200 meters, then the average velocity
लिखो then the average velocity during that 1 minute, during that 1 minute, during that 1 minute will be कितनी होगी? अब 7:30 से 1 मिनट एक्स्ट्रा 7:31 तक देख रहे हैं हम, और उसने 200 मीटर ट्रेवल किया, हम ये मान के चल रहे हैं। विल बी वी एवरेज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा हमारा 10/3 मीटर पर सेकेंड। अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है ना, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, कि एग्जैक्ट इस टाइम पे क्या, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे निकाल देंगे। तो अब 1 मिनट की बात किया मैं, 1 मिनट पे वेलोसिटी एवरेज निकाल लिया। अब लिखो नाउ, नेक्स्ट पैरा, नाउ if we keep reducing, if we keep on reducing, if we keep on reducing this time interval to 1 second, this time interval to 1 second, कोमा डालो 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, छोटा करते जा रहे हैं टाइम को, एंड सो ऑन, दैट इज एज डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, अप्रोचेज जीरो। लिखो वी कैन असर्ट दैट अप्रोचेज जीरो, लिखो वी कैन assert, we can assert या कह सकते हैं से भी कह सकते हैं, we can say that, we can assert that velocity of this person, velocity of this person cannot change, can not change appreciably, cannot change appreciably during that small time, during that small time, during that small time, hence लिखो hence the average velocity, the average velocity during this very small time, during this very small time, very small time interval, during the very small time interval, ब्रैकेट में लिखो dt। बहुत छोटा जब टाइम होता है ना, टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है, उसे बहुत छोटे को dt से डिनोट कर देते हैं। ये dt क्या है? ये dt ये है व्हेन टाइम अप्रोचेस जीरो, ये टाइम अप्रोच जीरो होगा तो वो दो इंस्टेंट है थे जो हमारे 1 और 2, जहां से हमने नोट करना स्टार्ट किया टाइम, और जहां तक किया वो बहुत करीब आ चुके हैं जब टाइम बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटे टाइम को dt बोल देते हैं। ऑलमोस्ट डेल्टा टी टेंडिंग टू, एक तरह से डेल्टा टी है हमारा, ये टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। एवरेज टाइम क्या लिखा हमने अभी? हेंस द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, ये लिख लिया ब्रैकेट में dt। कैन बी लिखो, कैन बी approximated as, can be approximated as the instantaneous velocity at that time, as the
instantaneous velocity at that time. और लिखो और रिटर्न एज कैसे लिखते हैं? लिखो दिस वेरी स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी, दिस वेरी स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी, वेरी स्मॉल interval delta t is written as dt, is written as dt, and very small displacement, very small displacement देखो delta s is written as ds. तो क्या कहा मैंने? हम अभी पहले 1 घंटे की बात कर रहे थे, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। उसके बाद हम इसे छोटा करके कहाँ पर लाए? हम इसे डिस्टेंस ले गए 200 मीटर, और कितना टाइम है? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। फिर हमने और छोटा किया ऐसे, और छोटा किया, फिर और छोटा किया, फिर बिल्कुल ही इतना कर दिया कि ऑलमोस्ट ये डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच का, जो डिफरेंस था 1 मिनट का, ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जब चेंज करती है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, वो तो उनमें हमें पता नहीं कितना डिफरेंस है। हमने इसलिए एवरेज वेलोसिटी निकाली शुरू में, 1 आवर के केस में, 1 आवर के केस में एवरेज निकाली, हमें पता नहीं था। अब 200 मीटर के केस में भी हमने एवरेज निकाल ली, इसके और इसके बीच में जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस निकाल के अपॉन टाइम करके एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। लेकिन जब मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देता, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देता, तो मैं कह सकता हूँ अगर जहां से मैंने रीडिंग अपनी स्टार्ट की है टी वन पे, और जहां पर हम मैंने खत्म किया T2, और T2 माइनस T1 है जो, वो डेल्टा टी है, और इसे अप्रोच करवा दिया 0, तो मैं कह सकता हूँ T1 T2 एकदम से पास पास होंगे। तो एकदम से पास पास होंगे तो मैं कह सकता हूँ T1 पे जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई होगी, ऑलमोस्ट उतनी ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना। अब मैंने टाइम को तो अप्रोक्सीमेटली 0 बना दिया, अगर अप्रोच 0 करवा दिया, तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट वेलोसिटी उतनी ही है। अगर T1 पे कुछ बोल दूं मैं, इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो और मैं T2 पे वेलोसिटी निकालना चाहूँ और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो T2 कितना हुआ? T1 प्लस डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है? ऑलमोस्ट 0 है, तो मैं कह सकता हूँ T2 पे वही वेलोसिटी होगी ऑलमोस्ट जो T1 पे थी, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या पता लग जाता है हमें कि T1 और T2 के बीच में अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी, वो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि ये आसपास के ये जो टाइम डिफरेंस है बहुत छोटा है, तो वेलोसिटी में कुछ ज़्यादा चेंज ही नहीं आया होगा। इसलिए अगर छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, बिल्कुल निका था, डीएस कहते हैं उसे, और उसे डीएस बाय डीटी कर देंगे जब हम, तो ये जो वेलोसिटी एवरेज देगा ना, ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी T1 पे, ऑलमोस्ट ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आने दिया हमने, इतना छोटा टाइम कर दिया। ठीक है, समझ आया होगा ये? हम छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट पता लग जाए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, ये पता करने के लिए हम छोटा करते जा रहे हैं। तो लिखो इसमें, लिखो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फिर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को डी एस से डिनोट करते हैं, बहुत ही छोटे टाइम को डी टी से नोट करते हैं। तो डी एस बाई डी टी ये हमारे, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे डी एस बाई डी टी करने का, ये डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये करने का एक तरीका होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, वो आके जाके पढ़ेंगे हम। तो ये तो हमें समझ आ गया कि इंस्टेंटेनियस ये एवरेज वेलोसिटी थी जो पहले, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बन गई है जब टी टी टेंडेड टू जीरो करती है, इसलिए हम डी और ये डी एस बाई डी टी से नोट करते हैं। तो फिगर क्या थी हमारी? फिगर थी जैसे एक कार है, ये 7 AM पे चली है और ये 15 किलोमीटर यानी कि 8 AM पे यहाँ पहुंची है। और अगर 7:30 से 7:30 से 7:31 की बात कर रहे थे, तो कह रहे थे 200 मीटर चली है। और इस डिस्टेंस को हम छोटा 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 करते गए ऑलमोस्ट जीरो, जब टाइम इंटरवल बिल्कुल जीरो को टेंड करने लगा, तो उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो एग्जैक्टली उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगी। लिखो सिमिलरली। कोई डाउट है इसमें? इसको समझ आने में कोई डाउट है? हमें बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, और वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है जब टाइम को बड़ा छोटा कर दो। लिखो सिमिलरली एक्सेलरेशन एवरेज कितनी होगी? वेलोसिटी एवरेज के एक्सेलरे वेलोसिटी एवरेज क्या थी? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन एवरेज क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया हमने, डेल्टा एस बाई डेल्टा डेल्टा टी टेंस टू जीरो करके, तो डी एस बाई डी टी बन गया वो। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस डेल्टा वी बाय डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो कितना होगा? डी वी बाय डी टी। सिमिलरली डी वी बाई डी टी ये बन गया, बहुत ही छोटा टाइम में बहुत ही छोटी सी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, तो वो से एक्सेलरेशन कहा गया उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस। लिखो इसे आगे इक्वल इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, इक्वल टू लिखो इंस्टेंटेनियस rate of change of velocity with respect to instantaneous rate of change of instantaneous rate of change of velocity with respect to time। लिखो सिमिलरली सिमिलरली पी एवरेज कितना होता है? एवरेज पावर, पावर एवरेज वो क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना वर्क किया गया। लिखो वेयर डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन डेल्टा टी इज टाइम टेकन। सो पावर इंस्टेंटेनियस क्या बोलेंगे? पावर इंस्टेंटेनियस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर है? डेल्टा टी टेंड टू जीरो
डी डब्ल्यू बाई डी टी। जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये डी टी को डिनोट करेगा और डेल्टा डब्ल्यू को डी डब्ल्यू। देखो इसमें इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन विद डन है डन विद टाइम, रेट ऑफ वर्क डन विद कि टाइम के हिसाब से कैसे वर्क किया जा रहा है, वो पावर बताती है ना। टाइम के हिसाब से वर्क कितना चेंज हो रहा है, वो पावर देता है। जैसे हमारा कोई मोटर है वो किसी चक्के को घुमा रहा है, ये चक्का है कोई, उसे मोटर घुमा रही है। अब बहुत तेज घुमा रही है तो बहुत ज्यादा वर्क डन कर रही है उतने से टाइम में, तो उस किसी इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस पावर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन धीरे धीरे घुमा रही है बड़ी राम राम से, तो उस टाइम उसका कम वर्क डन कर रही होगी उसी टाइम। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी धीरे धीरे घुमा रही है तो कम डी डब्ल्यू भी छोटा होगा, डी टी भी, तो इंस्टेंटेनियस पावर उस टाइम कम होगी। और इस केस में इंस्टेंटेनियस जब तेज घुमा रही है ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा डिलीवर कर रही है वो एक तरह से, तभी तो तेज घूम रहा है। लिखो सिमिलरली, सिमिलरली फॉर फॉर एनी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सारे, कोई फंक्शन ऑफ वर्क डन था ये, या पहले वेलोसिटी था, टाइम का फंक्शन हो या किसी भी चीज का, तो फॉर एनी ये लिख दो y है, वो x पे डिपेंड कर रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमारा dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स गिव्स अस, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x and is called as derivative 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 of y with respect to x। नीचे लिखो dy is very small change in value of y, dx is very small change in value of x। स्मॉल करने का तो डिफरेंशिएशन हमें बनानी ही क्यों पड़ी, क्यों हमें जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें किसी इंस्टेंट पे चीजों का पता करना था। एवरेज तो हम निकाल ही लेते थे कि जैसे वो उसमें था 15 किलोमीटर 1 घंटे में, एवरेज तो हम निकाल ही लिया, लेकिन हम बीच में पता करना है कि किसी एक बीच में टाइम पे वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो उस चीज के लिए डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल बन गया जिसके थ्रू हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कहीं भी, जो भी हमें इंस्टेंटेनियस चीजें पता करनी होती है, उसको ये वाला डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कैसे सोल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, वो हमें उसके रूल्स दिए गए, वो रूल्स पढ़ेंगे आगे जाके, जिससे हमें इंस्टेंटेनियस चीजें पता लग जाए। और बहुत छोटा क्यों किया गया ये भी पता लग गया होगा, डी एक्स बहुत छोटा क्यों है। इंस्टेंटेनियस बनाना है
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता करना है, तो छोटा तो करना ही पड़ेगा। तब छोटा करते करते ही तो हम एक तरह से एवरेज एवरेज जो चीज थी हमारी उसे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमने छोटा करते गए। छोटे जब करते जाते हैं चीजों को, तो जो एवरेज चीजें होती है ना, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बन जाती है। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। लिखो ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व shown below, on the displacement time curve shown below, we can see that we can see that if any two points are joined, if any two points are joined with the straight line, with a straight line, straight, then the slope of this straight line, then the slope of this straight line that is slope क्या होता है, slope of this straight line क्या होता है, that is tan theta given give slope of the straight line that is tan theta gives us, देखो gives us delta s upon delta t, which is in fact the average velocity of that body, which is in fact the average velocity of that body, of that body during that time interval, during that time interval, during that time interval। तो कैसे डिनोट करेंगे, ग्राफ देखो ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ए पॉइंट पे मान लो कुछ टाइम था 7:50, उसके बाद ये ऐसे घूमता 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 कोई बी पॉइंट पे पहुंचा। इसका मोशन का है सारा, हमने कोई दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। ये ग्राफ है जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। दो पॉइंट कंसिडर करते हैं हम, एक 7:15 वाला कर लिया, एक कर लिया 8 वाला कर लिया 8 बजे। ये ए पॉइंट को डिनोट करते हैं 5 किलोमीटर, इसे डिनोट करते हैं 3 किलोमीटर। तो ये जो होगा ए से बीच ए से बी के बीच में टेन थीटा निकाल लो कितना बढ़ रहा है। ये जो थीटा बना रहा होगा ए से बी को जोड़ दो अगर थीटा, ये 90 डिग्री है, तो टेन थीटा कितना हुआ, बी सी बाय ए सी। ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं अभी हम, क्योंकि ए और बी के बीच में अभी एक फाइनाइट वो है। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम वेलोसिटी एवरेज।
टेन टेन थीटा एक तरह से क्या बता रहा हूँ मैं, जो स्लोप है, ये अभी 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 तो स्लोप पे आए नहीं हम, अभी बस दो दो इंटरवल की बात कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो वेलोसिटी एवरेज मिलती है हमें। लिखो नेक्स्ट, ऑन द वेलोसिटी टाइम कर्व, ऑन द वेलोसिटी टाइम कर्व, अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ा था हमने, तो इन दोनों पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल ली टेन थीटा, उसने हमें एवरेज वेलोसिटी दी है। ठीक है, अभी तक ये देखा है। देखो नेक्स्ट, ऑन द वेलोसिटी टाइम कर्व, जो हम लिख रहे थे उसे कंटिन्यू करो। ऑन द वेलोसिटी टाइम कर्व, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ ए, इसे इसे सी पॉइंट कह देना, बी सी बाई ऐसे लिखा था ना, सी डिनोट करने से। ऑन द वेलोसिटी टाइम कर्व, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन joining any two points A and B, joining any two points A and B gives us the average rate of change of, the average rate of change of, average rate of change of velocity with respect to time, which is average acceleration। पिछले ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी देखी थी हमने, इस ग्राफ को देखो, टाइम वेलोसिटी, ये ऐसे है कुछ, तो ए से बी के बीच की बात करें, ए का कुछ टाइम है, बी का कुछ टाइम है, ए की कुछ वेलोसिटी है, बी की कुछ वेलोसिटी है, इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी। वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ, इस ये ग्राफ है ना जो ऐसे वे ही कर रही है, ये जो दिखाया मैंने, और पिछले केस में भी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व एक्चुअल तो ये था, हमने किसी दो पॉइंट को लेके, एक्चुअल ये था किसी दो पॉइंट को लेके एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी, अब किसी दो पॉइंट को लेके एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो थीटा ये टेन थीटा कितना, इस सी पॉइंट नाम दे दो इसे, बी सी बाई ए सी इजिकल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, तो ये क्या है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू एक्सेलरेशन एवरेज। लिखो नोट, नोट लिखो एक, therefore on a y-x curve, therefore on a y-x curve, y-x curve, the slope of a straight line, the slope of a straight line, slope of a straight line joining any two points, joining any two points x1 comma y1 and x1 comma y1 and x2 comma y2 gives us, gives us average rate of change of y with respect to x, gives us average rate of change of y, change of y with respect to x।
तो वाई एक्स कर्व पे जैसे इस पे कोई भी दो पॉइंट ले रहे थे हम ए बी, तो कोई भी, ये तो वी टी कर्व था, इससे पहले एस टी कर्व था, एस और टी कर्व, उस पे कोई भी दो पॉइंट ले रहे थे, उससे एवरेज टेन थीटा निकाल रहे थे, दो पॉइंट का लेके उसके स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके टेन थीटा निकाल रहे थे, वो एवरेज वेलोसिटी दे रहा था। इसमें दिया एवरेज एक्सेलरेशन हमें। तो कोई भी वाई एक्स कर्व पे दो पॉइंट लेंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो वो क्या देगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे एक्सेलरेशन एवरेज बोलते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज, देखो दैट इज टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो नाउ, नाउ नाउ वन, नाउ ऑन द वाई एक्स कर्व, लिखो ऑन द वाई एक्स कर्व, if we start if we start reducing the interval delta x on the y x curve, if we start reducing the interval delta x, that is we bring the point p very very close to point a, we bring the point b very very close to, that is we bring the point b very very close to point a, then the secant ab, देखो then the secant ab will start approaching the tangent, will start approaching the tangent, secant AB will start approaching the tangent to this graph, to this graph. Therefore, at any point on the y-axis curve, at any point on the y-axis curve, at any point on the y-axis curve, if a tangent is drawn, if a tangent is drawn, drawn, then the slope of, देखो then the slope of that tangent gives us the instantaneous rate of change of y, gives us the instantaneous rate of change of y with respect to x, with respect to x। तो क्या कह रहा हूं मैं इसमें, कह रहा हूं मैं, ग्राफ है ये, कुछ इस तरीके से है, तो
वाई एक्स कर पे मैंने क्या कहा है, अब डेल्टा एक्स को कम करते जाओ। जैसे पहले ये था हमारा डेल्टा एक्स, ऐसे एवरेज निकाल रहे थे, और ये था हमारा डेल्टा डेल्टा टी था, जैसे डेल्टा टी। अब इसे कम करते जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर बिल्कुल जब बिल्कुल डेल्टा टी बिल्कुल छोटा कर देंगे, 10 टू 0 कर देंगे, तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। तो इस जो ये स्लोप इसकी यहाँ ऐसे निकाल रहे थे हम, थीटा, टेन थीटा, अब यहाँ पर जब ये बिल्कुल टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी कर्व को ऐसे छू के निकल जाती है, छू के निकल जाती है। तो जब ये ऐसा हो गया होगा, जब ये जब करीब आते आते ये पहले इतना था, ये फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, जब करीब आते आते बिल्कुल ऐसे हो गया होगा टेंजेंट की तरह, तो ये जो थीटा होगा, ये टेन थीटा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये टेन थीटा होगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्योंकि पहले जो एवरेज वेलोसिटी थी, जो डेल्टा एस, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अब डेल्टा टी को छोटा छोटा करता करता मैं, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी स्लोप ही थी टेन थीटा, ये थीटा, लेकिन अब मैं छोटा करता हुआ डेल्टा टी को, तो ये डिस्टेंस भी छोटा रह गया, बहुत छोटा, बिल्कुल ही यहाँ पहुंच गया, ऐसे छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम, तो इसकी टेन थीटा जो होगी, ये थीटा देगी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगी। तो इस यही कह रहा हूँ मैं, वाई एक्स कर्व पे जब डेल्टा एक्स को कम करते जाएंगे अब, और बी पॉइंट को देखो, इधर दिखाता हूँ मैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी को मैं, ये बी है, ये ए है, अब बी को करीब लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर जाके कुछ बी बार बन गया, बी बार करीब करीब आते जा रहे हैं, तो अब बी बार बन गया, तो अब टेन थीटा क्या होगा, ये थीटा लेंगे अब, छोटा सा, अब बिल्कुल करीब आ गया, जब ऐसे, जब टेंजेंट ही बन गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेंजेंट बन चुका है, पहले ये डिफरेंस था ऐसे, अब इसको टाइम को कम करता जा रहा हूँ, अब बिल्कुल यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ, अब बिल्कुल और करीब और करीब और करीब, तो इंस्टेंटेनियस आ गया। ये 730 थे, मान लो ये 731 है, अब इनके बीच का डिफरेंस कम करता जा रहा हूँ। तो कहाँ तक लिखा है हमने, लास्ट, वाई एक्स अप्रोचिंग टेंजेंट, ये लिख लिया हमने कि टेंजेंट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हेलो आरुष, लास्ट लाइन क्या लिखी है हमने, लास्ट लाइन क्या लिखी है, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही, चलो रुको, कोई बात नहीं। हमने ये लिखा होगा, yx curve, if a tangent is drawn then the slope of that tangent gives us instantaneous rate of change of y with respect to x, ये एंड में लिखा होगा हमने। तो इस केस में अब ये देखो, टेन थीटा कितना हुआ, ये पहले कुछ इस टाइम को 8 बोल दो, 8 AM, और ये करीब जाते जा रहे हैं, करीब जाते जा रहे हैं, 730 है, ये 730 करीब जाते जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए। तो टेन थीटा क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, 1 मिनट। तो जब बिल्कुल करीब आ गया, जैसे बिल्कुल ऑलमोस्ट टेंजेंट हो गया, तो हम इस एंगल को बोल देते हैं फाई, फाई बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, डिनोशन अलग देने के लिए। तो टेन फाई क्या हुआ, ds/dt, ये टाइम कर्व है, ये एस कर्व है, जब बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है ये, तो जो एवरेज होगी वो इंस्टेंटेनियस बन चुकी होगी, जो स्लोप निकाल लेंगे हम,
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, वो ऐसे निकाल लेंगे और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रही होगी 10 फाई। लिखो। देखो फाई एंगल gives us phi angle gives us instantaneous value. Phi angle gives us instantaneous value of 10 phi when instantaneous value of 10 phi when point emerges in each other. Point emerges in each other. ये जो हमारे ए और बी पॉइंट थे, ये ए और बी पहले यहाँ थे, पहले तो ये पॉइंट यहाँ था, 8 से टाइम कम, फिर एवरेज हम निकालते ऐसे इसको, ये ऐसे करके, लेकिन ये अब करीब लाते गए, हम करीब लाते गए, टाइम को कम छोटा करते गए, तो बिल्कुल जब करीब आ गया तो जो ये फाई दे रहा है वो फाई एंगल गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ 10 फाई व्हेन पॉइंट एमर्जेस इन ईच अदर, यानी कि ए और बी का एमर्ज हो गया एक दूसरे में, बिल्कुल करीब आ गए, ऑलमोस्ट एमर्ज हो गया, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। लिखो देयरफॉर for any curve of function for any curve of the function y equal to fx देखो dy by dx at any given point is equal to instantaneous rate of change of y with respect to x, which is equal to tan theta. dy by dx है हमारे किसी भी गिवन पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देता है, और वो किसके बराबर होता है, ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एट लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर, थैंक यू।